and welcome to another knowledgeable episode of Lights, Camera and Masti. Lights, Camera, Masti एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम फिल्मी दुनिया के बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं, रियल, रॉ और रिलेटेबल, बिना किसी फिल्टर के। और मैं हूं अंशुमान। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हर एक उस इंसान के बारे में जिसका सपना है स्क्रीन पे आना, लेकिन कंफ्यूज है कि शुरुआत कहाँ से करें। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑडिशंस के बारे में, जो हर एक एक्टर का पहला स्टेप होता है। और शुरुआत होती है एक ही जगह से, ऑडिशंस। चाहे आप बिगनर हो या फिर आप ट्रेंड एक्टर हो, ऑडिशन तो सबको देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि करीना कपूर जैसी सुपरस्टार ने भी 3 इडियट्स के लिए ऑडिशन दिया था। उसके बाद ही उनको इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए चूज किया गया। ट्रू दैट। आमिर खान ने भी लापता लेडीज में लुक टेस्ट दिया था। समझे, सबको ऑडिशन देना पड़ता है। बिल्कुल सही। इनफैक्ट अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट और कृति सनोन जैसी फेमस एक्टर्स ने भी लुक टेस्ट दिए हैं। Hi, I'm Anushka. I'm from Bangalore. I'm 18 years old. Turn to the camera. Turn to the camera. क्योंकि डायरेक्टर विजन देखता है, नॉट जस्ट नेम। ऑडिशन इज नॉट अबाउट फेम, इट्स अबाउट हाउ यू फिट इनटू द कैरेक्टर। तो सबसे पहला मिथ ऑडिशंस के बारे में क्या होता है? बस अच्छे दिखो, उतना ही काफ़ी है। नहीं, भूल जाइए। आपकी वाइब्स, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस और आपकी एक्टिंग स्किल, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑडिशन होता क्या है। ऑडिशन एक टेस्ट होता है आपके एक्टिंग स्किल, आपकी वाइब्स, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस और आपकी ऑनेस्टी का। आप ऑडिशन के थ्रू मेकर्स को ये समझाना चाहते हैं कि जिस कैरेक्टर की उनको डिमांड है, जो कैरेक्टर वो सर्च कर रहे हैं, वो आप उस कैरेक्टर में कितने फिट बैठते हैं। और एक दूसरा मिथ, एक ऑडिशन दिया तो काम मिल ही जाएगा। अरे भाई, कभी कभी एक नहीं 20-30 ऑडिशन लगते हैं एक रोल के लिए। ऑडिशन इज लाइक अ लॉटरी। जिस तरह से लॉटरी में थोड़े बहुत लक की जरूरत होती है, वैसे ही ऑडिशन में भी लक इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ऑडिशन एक स्मार्टली खेले जाने वाली लॉटरी होती है, जिसमें आपके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडिशन में बेसिकली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली होती है स्लेट, जिसमें आपका नेम, आपकी एज, आपकी हाइट, या फिर अगर किसी ने आपका रेफरेंस दिया है तो उस रेफरेंस का आपको नाम मेंशन करना होता है। दूसरा आता है आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में होता है या तो कोई आपको सीन दिया जाएगा या फिर मोनोलॉग दिया जाएगा। अब मोनोलॉग क्या है? मोनोलॉग एक बहुत ही लंबी सी स्पीच होती है जो एक एक्टर को परफॉर्म करनी होती है। तो इसलिए उसमें बहुत ध्यान देना होता है कि बहुत वेरिएशंस हों, एकदम सिमिलर आपने लेवल पे उस चीज़ को ना बोला हो। क्योंकि क्या होता है, अगर जब हम सिमिलर उस टोन पे उसको बोलते हैं तो वो मोनोटोनस हो जाता है। और नॉर्मल लाइफ में भी जब हम बातचीत करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम एक टोन पे, एक लेवल पे बात नहीं करते हैं। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, बिकॉज इमोशंस होते हैं। तो उस हिसाब से आपको वो परफॉर्मेंस में अपनी डालना होता है। और तीसरा होता है इम्प्रोवाइजेशन या डायरेक्टर बेस्ड इनपुट। सपोज आपने कोई सीन परफॉर्म किया है और जो भी वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो आपको कहते हैं कि थोड़ा सा इस साउंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, या फिर इसमें थोड़े से इमोशंस डालिए, थोड़ा सॉफ्टली बोलिए। तो क्या आप में उतनी क्षमता है कि आप उस टाइम पे उस चीज़ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? वो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है। आपको उस तरह से मेंटेन करना है कि जो भी आपको बोला जाए एट द स्पॉट, आप वो चेंजेस अपने अंदर ला सकें। ये आपके एक्टिंग का नहीं, आपके एटीट्यूड का टेस्ट होता है। कई लोग कहते हैं मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं क्यों ऑडिशन दूँ? तो सुनो, हमारी अपनी प्रियंका चोपड़ा, जब वो हॉलीवुड गई, उन्होंने वहाँ जाके कितने स्क्रीन टेस्ट दिए, और ऐसा नहीं कि हर रोल में वो सिलेक्ट हो गई, और फिर भी उन्होंने वहाँ जाके अपने आप को प्रूव किया। आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इन तीनों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए प्रॉपर ऑडिशन दिया था। उसके बाद ही उनका सिलेक्शन हुआ। प्लीज डोंट, व्हाट आर यू डूइंग? मेरी फोटोज मत खींचो। आई हेट बीइंग फोटोग्राफ्ड। क्यों? क्योंकि खराब लगती हूँ मैं। अच्छा, मेकर्स ऐसा क्यों करते हैं? वो ऑडिशन या लुक टेस्ट क्यों लेते हैं अपनी फिल्म को या किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले? वो इसलिए करते हैं ताकि जो भी एक्टर उस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, वो उस कैरेक्टर को जस्टिस दे सके। मेकर्स ने जैसा सोचा है उस कैरेक्टर के बारे में, वो एक्टर उस खाके में पूरी तरह से उतर सके। तो आमिर खान साहब, जिन्होंने लगान बनाई, उन्होंने लापता लेडीज के लिए भी ऑडिशन दिया, क्योंकि ऑडिशन जो है कैरेक्टर से मैच होने का प्रोसेस है। इवेंचुअली वो रोल रवि किशन साहब के पास गया। हमको 2 दिन हो गए ये सिर्फ को आगे करके। तुम्हारा पति
फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे। खूबसूरत है। जया 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 है। सो इफ दे कैन डू इट, तो हम सब भी कर सकते हैं बिना किसी ईगो के। और ऑडिशंस देने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ओवर एक्टिंग। कैमरा के सामने आपको रियल लगना चाहिए, स्टेज नहीं है ये। सपोज मैं एक डायलॉग लेती हूँ कि पापा आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब आप ओवर एक्टिंग कैसे करेंगे? पापा आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए ना। ये ओवर द टॉप आपने किया। और रियल क्या होगा? पापा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ एटलीस्ट वो सुनिए तो देखिए दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया, ओवर एक्टिंग और रियल। लेकिन ऑडियंस किससे रिलेट करेगी, पहले वाले से या इससे? इससे रिलेट करेगी, क्योंकि ये हमने अंदर से इमोशन फील करके बोला है और प्लस रियलिटी है। और इसके साथ ही सिर्फ डायलॉग्स याद करना जरूरी नहीं है, उसका टोन, उसका इमोशन और बीट समझना भी जरूरी है। सेकंड मिस्टेक, या तो लाइंस याद नहीं होती हैं या फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कास्टिंग डायरेक्टर को लगता है कि एक्टर सीरियस नहीं है। इसके लिए मेरी एडवाइस आपको ये है कि न्यूज़पेपर सबके घर पे आता है, पहला पहला पैराग्राफ याद करने की कोशिश करें, उसको याद करके मिरर के सामने उसको रिपीट करें, और नेक्स्ट डे या डे आफ्टर दैट वो पैराग्राफ थोड़ा और बड़ा करें और थोड़ा बड़ा पैराग्राफ याद करें, मिरर में देख के उसको रिपीट करें। इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी और मिरर में देखते हुए आप अपने आप को देखोगे आपकी क्या फ्लॉज हैं, आपको क्या चीज़ें रेक्टिफाई करनी है, क्या किस एक्सप्रेशन पे वर्क करना है। सो दिस इज माय एडवाइस टू यू। और तीसरा होता है एटीट्यूड। मैं सेट पर ही परफॉर्म करूंगा या करूंगी, ये लाइन कभी काम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जब आप ये बात बोलते हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जब आप 3-4 लोगों के सामने एक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सोचिए जब आप सेट पर पहुंचेंगे, वहां बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, बहुत सारे क्रू होता है, उनके सामने आप कैसे एक्ट करोगे? इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसमें अपने आप को प्रूव करिए। ऑडिशंस में बेस्ट दो, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन होता है, एंड आई नीड नॉट से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब बात करते हैं प्रिपरेशंस की। ऑडिशंस कैसे क्रैक किया जाए, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, मोनोलॉग। सिंपल और क्लियर होना चाहिए, ज्यादा ड्रामेटिक या फिल्मी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टेप 2, वॉइस एंड बॉडी। आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए और कैमरे के आगे आपका बॉडी मूवमेंट सटल होना चाहिए। थर्ड स्टेप, सेल्फ टेप सेटअप। नेचुरल लाइटिंग, क्लीन बैकग्राउंड, कैमरा ट्राइपॉड पे फिक्स करो। आउटफिट कैरेक्टर के मूड के हिसाब से पहनिए, बट क्लीन, सिंपल एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री। जो भी कैरेक्टर है उसके वाइब के अकॉर्डिंग ही आउटफिट पहनिए। पुलिस रोल है तो सिंपल शर्ट, कॉलेज स्टूडेंट है तो चिल कैजुअल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी एंड ऑथेंटिसिटी। आंखों में सच्चाई दिखनी चाहिए, उसे कैमरा कैच कर लेता है। फोन कैमरा यूज करो, नेचुरल लाइटिंग रखो, ऑडियो क्लियर रखो, नो डिस्ट्रैक्शंस। कैमरे से दोस्ती करो, डरोगे तो रोल नहीं मिलेगा। सो नाउ लेट्स डू वन मॉक शूट। हम एक मोनोलॉग परफॉर्म करेंगे, वो भी 2 वेरिएशंस में, और फिर ये देखेंगे कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहली क्लिप। सब समझ में आता है मुझे, पैदा होते ही मम्मी नहीं बन गई थी। 18-19 साल की उम्र मैंने भी देखी है। बहाना करके यूं बार बार घर से बाहर जाना, लड़कों की तरफ यूं आकर्षित होना, ये सब पता है मुझे। इसीलिए लगाम कस के रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो वो बाप के कहलाते हैं, अगर वही बच्चे गलती करें तो माँ के। मेरी नानी कहा करती थी कि लड़की को दही की तरह अच्छी तरह जमा कर रखना चाहिए, इधर वो ढीली हुई नहीं कि फैला रहता। आई एम श्योर आपने पहली क्लिप बहुत ही ध्यान से देखी होगी। अब देखिए दूसरी क्लिप। सब मालूम है हमें, पैदा होते ही मम्मी थोड़े ना बन गई थी। अरे 18-19 साल की उम्र हमने भी देखी है। यूँ बहाना करके बार बार घर से बाहर जाना, लड़कों की तरफ आकर्षित होना, सब पता है हमें, सब। बस इसीलिए लगाम कस के रखनी पड़ती है, क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो कहते हैं कि अगर बच्चे अच्छा करें तो बाप के हैं, और वही बच्चे अगर गलत करें तो माँ के। मेरी नानी कहा करती थी कि लड़की को दही की तरह जमा कर रखना चाहिए, इधर वो ढीली हुई नहीं कि फैल गया रहता। अब आपने दोनों क्लिप्स देख ली हैं, दोनों ही में डायलॉग एकदम सेम है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर्स डिफरेंट दिख रहे हैं। पहली क्लिप में
एक कॉन्फिडेंट बोल्ड मदर है जो अपने डिसीजंस लेने में सक्षम है। दूसरी क्लिप में एक बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और अपने हस्बैंड के हिसाब से ही वो अपनी लाइफ में डिसीजंस लेती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहले हम बात करते हैं लुक की। तो जो अटायर उन्होंने लिया है वो दोनों सेम साड़ीज हैं, बट उसको पहनने का तरीका देखिए, वो बहुत ही डिफरेंट है। सेकंड आता है हमारा हेयर। फर्स्ट क्लिप में जो हेयर है वो एकदम फोकस स्ट्रेट हेयर है। सेकंड क्लिप में एक सिंपल सा बन बनाया गया है, जूड़ा बनाया गया है, तो वो दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग करता है। अब तीसरा आता है ज्वेलरी। फर्स्ट स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर है वो अपर मिडिल क्लास है, तो उसको हमने उस हिसाब से ज्वेलरी दी है। सेकेंड स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर है वो लोअर मिडिल क्लास है, तो मिनिमम ज्वेलरी रखी गई है। ऐसा ही मेकअप में भी किया गया है। सेकेंड स्क्रिप्ट के कैरेक्टर में बहुत कम मेकअप रखा गया है और फर्स्ट स्क्रिप्ट में उसके अकॉर्डिंग मेकअप रखा गया है। अब आता है आपके डायलॉग्स। फर्स्ट स्क्रिप्ट में जो मदर है वो बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग मदर है, तो टोन जो है थोड़ी हाई पिच पे रखी गई है। सेकेंड स्क्रिप्ट की मदर थोड़ी पॉजिटिव और थोड़ी सिंपल है, तो उसकी टोन बहुत लो टोन रखा गया है, उसमें बेस है और बहुत सॉफ्टली वो बात कर रही है, बहुत सॉफ्ट रखा है उसको। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंस देती हैं उसको, दोनों कैरेक्टर्स को। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपको कोई भी ऑडिशन भेजा जाता है उसके साथ एक कैरेक्टर स्केच होता है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे एक्टर्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस कैरेक्टर स्केच को कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस क्लास से बिलोंग करता है, जो भी उसकी चीज़ें आपको बताई गई हैं उस कैरेक्टर स्केच में, उसको ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने ऑडिशन को प्रिपेयर कर दीजिए। इस तरह से अगर आप अपने ऑडिशन को प्रिपेयर करेंगे तो आई एम श्योर आपका सक्सेस मिलने का चांस काफ़ी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, डायलॉग को सिर्फ बोलना नहीं है, हमें उस कैरेक्टर को उस डायलॉग के थ्रू जीना है। दैट्स द की टू ट्रूथफुल परफॉर्मेंस। रियल एक्टिंग वो है जो फील हो, ना कि जस्ट दिखे। रिजेक्शंस आएंगे, डाउट्स होंगे, लेकिन हर ऑडिशन से एक सीख मिलती है। अब मेरे साथ ही कितनी बार हुआ है कि मैं ऑडिशंस में रिजेक्ट हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि हर ऑडिशन कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आप जितना ऑडिशंस दोगे उतना ही ग्रो करोगे। एक्टिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो दोस्तों, ऑडिशन से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ऑडिशंस के नाम पे किसी को भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगते। और अगर कोई बोले गारंटीड रोल, तो समझ जाओ फ्रॉड है, क्योंकि एक्टिंग में कोई रोल की गारंटी नहीं होती है, सिर्फ एक्टिंग में होती है कड़ी मेहनत। तो हर ऑडिशन एक चांस है अपना बेस्ट देने का। तो नेक्स्ट टाइम जब ऑडिशन की कॉल आए तो कैमरा सेट करो, लाइट्स ऑन करो और मस्ती के साथ परफॉर्म करो। अगर आज का एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो अपनी ऑडिशन स्टोरी और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले एक्साइटिंग एपिसोड में। देखते रहिए Lights, लाइट्स कैमरा Camera, मस्ती। मस्ती।